हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोगों ने रीजनिंग पढ़ रहे थे। हम लोग का रीजनिंग का एक चैप्टर समाप्त हो गया था। आज बोले थे आज एक नया चैप्टर लेके चलने के लिए। ठीक, तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको हम कह दें कि देखिए, हम क्लास चला रहे हैं तो कम से कम आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ये आपके लिए ही है, किसी दूसरे के लिए नहीं हम बना रहे हैं। मेहनत कुछ हम कर रहे हैं तो कुछ आप भी कर सकते हैं। देखिए, आपके क्लिक करने से कुछ आपका घटेगा नहीं, समझा? अगर क्लास को आप चलाते हैं, देखते हैं, देखिए डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से आप लोग को क्लास तो पसंद नहीं आएगी पहले तो। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या पढ़ाएगा। हाँ, लेकिन देखिए डिजिटल बोर्ड से शिक्षा का कोई लेना देना नहीं। जो हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे वही हम इस पे भी पढ़ाएंगे, समझा? जो बड़े बड़े टीचर आज डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वो लोग भी क्या है थे पहले पहले कुछ नहीं थे। पहले वो लोग भी क्या करते थे, ऐसे ही व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाते थे। हाँ, तो देखिए समय समय की बात है। हाँ, आप लोग अगर सहयोग करेंगे, अच्छे सब्सक्राइबर और व्यूअर हो जाएंगे तो हम भी डिजिटल बोर्ड ले लेंगे। तब आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, यहाँ सर डिजिटल बोर्ड पे आप आ गए पढ़ा रहा है। ठीक, हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो सभी बच्चों के दुख दर्द का कारण है। ऐसा चैप्टर आज हम लेके चल रहे हैं जो सभी बच्चों के दुख दर्द का कारण है। हाँ? बहुत बच्चे देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसमें क्या हम करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये ऐसा चैप्टर ही है कि सब लोग देखते हैं, कहें सर जी इसमें क्या करें। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया, इसमें क्या भरा जाएगा। तो वही चैप्टर आज हम लेके चल रहे हैं, आकृति एवं संख्याएं। आकृति एवं संख्याएं। ठीक, आकृति एवं संख्याएं, ये आपको पता होगा चैप्टर की नहीं? हाँ, आकृति एवं संख्याएं। हाँ, ये चैप्टर आपको पता होगा ना। जैसे कोई ऐसे करके दे देता है ना, ऐसे करके दे देगा हमें 4 3 2 6, इसमें पूछ देगा क्या, ऐसे वाला क्वेश्चन यही है, यही चैप्टर है। हाँ, ये बच्चों के सबसे दुख दर्द का कारण बनता है ये चैप्टर। हाँ, चलिए आज हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखते हैं इस चैप्टर में है क्या कि बच्चे इतने डरते हैं इसको। कुछ नहीं। हाँ, ये चैप्टर कुछ है या नहीं, आप बस दिमाग लगाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं इसमें करना क्या है, इसमें है क्या। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस चैप्टर का करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है जो आपको आनी जरूरी है। पहला, योग, योग यानी जोड़। दूसरा, हाँ, दूसरा क्या है? हाँ, घटाव, घटाव। तीसरा क्या है? हाँ, गुणा। चौथा क्या है? भाग। ठीक, हाँ, फिर पांचवा क्या है? वर्ग। हाँ, छठा क्या है? हाँ, छठा क्या है? घन। ठीक, घन। सातवां क्या है? मिश्रित। है, मिश्रित का मतलब समझ रहे हैं, सब मिक्स होता है। है? मिश्रित यानी सब मिक्स होता है, ये सब पूरा यहां से लेके यहां तक
ये पूरा मिक्स होता है, मिश्रित का ये होता है। चाहे उसमें इतना मिक्स करके दे दे, हाँ, चाहे इतना मिक्स करके दे दे, हाँ, ऐसे होता है। मिश्रित का मतलब कि जोड़ घटाना गुणा भाग में से कोई भी दो तीन मिलाकर या सब मिलाकर एक मिश्रित दे देता है। हाँ, मिश्रित में आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे, जैसे में जोड़ घटाव गुणा भाग घन वर्ग, ठीक, इतना घन वर्ग, हाँ, इतना चीज आता है। हाँ, इसको आप समझ जाएंगे ना तो आपको नहीं लग रहा है कि नहीं इसमें कहीं दिक्कत होगी। चलिए, पहला ही क्वेश्चन में हम जैसा उस पे बनाए थे, पहला ही क्वेश्चन हम वैसा ही लेके चलते हैं ना। हाँ, तो देखिए इसमें आप लोग थोड़ा समझ जाएंगे ना तो हमको नहीं लग रहा है, हाँ, कि इसमें करना क्या है। ठीक, चलिए आइए हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या उसको हम देखते हैं ना। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, हाँ, क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे बनाया है। ठीक, एक दो 3 ऐसे बना दिया है। हाँ, इसमें लिखा है क्या है, 5 3 26 4, हाँ, 2, ठीक। इसी प्रकार इसमें क्या लिख दिया है, 8 6 5 4, 8 6 5 4, फिर बीच में लिख दिया है इसके 52, ठीक। हाँ, फिर आगे लिख दिया है 5 7 3 8, हाँ, सॉरी सॉरी, ऊपर के नीचे हो गया, 7 8 ना। इसमें पूछा है क्या भरा जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना आकृति, हाँ, अच्छा, इस आकृति में आप लोग को इतना कुछ ध्यान होगा कि नहीं, इसमें भरा क्या जाएगा, हाँ, बताइए, इतना तो पता होगा ना भरा क्या जाएगा। अगर ना समझ में आए तो एक चीज करिएगा, हमेशा विपरीत का ये विपरीत वाला, हाँ, क्या करिएगा, विपरीत का विपरीत में गुणा करिएगा, गुणा करके जोड़िएगा। अब इसका इसमें हम गुणा करते हैं, 5 का 4, 5 5 गुणे 4, ठीक, इसको ऐसे कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, प्लस 3 गुना के 6, क्या हो जाएगा, 26, यानी ये तो सही आ गया, हाँ, प्लस यहाँ पे 2 गुणे 3 करके, हाँ, बराबर 26 आ गया। उसी प्रकार इसको करें, 8 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 6, हाँ, 8 5 40 होता है, 40 प्लस 5 6 30 होता है, हाँ, 8 5 40 होता है, हाँ, सॉरी हमने गलत किया, 8
8 चौक को 32 होता है। हाँ, 5 हम इसमें गुणा कर देते, 8 चौक को 32, 5 छक 30। हाँ, 5 36 होता है। हाँ, यही होगा ना। 6 7 2 9। अच्छा, ये 62 है, 52 नहीं है, ये 62 है। सॉरी, ये हमने गलती कर दिया इसको लिखने में, ये 62 है, हमने 52 लिख दिया, ये 62 है। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हाँ, बताइए। हाँ, 4 8 32। हाँ, और 5 6 30, 5 6 30 होता है। ठीक। हाँ, इसको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा ना। अब उसी प्रकार इसको करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका इसमें करेंगे तो 3 गुणे 8 प्लस इसका इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7। 5 8 त्रिक का 24 होता है, 24 प्लस 5 सते 35 होता है। हाँ, 5 4 9, 3 2 5, कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5 में, यही 69, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया रहेगा, यानी ए ऑप्शन, बी सी डी। हाँ, 62 52, हाँ 69 62, हाँ 49, ऐसे करके दे दिया रहेगा। हाँ, तो आपको पता है क्या क्या हो जाएगा। हाँ, ऐसे हल करेंगे, आपका निकल के आ जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके चलेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। हाँ, चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया ना, दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं इसमें। देखिए, इसमें है कुछ नहीं, बस आप लोग को जोड़ घटाना गुणा भाग सही से आना चाहिए। हाँ, जोड़ घटाना गुणा भाग अगर बढ़िया से आ रहा है तो हमको नहीं लग रहा है कोई भी दिक्कत होगी ये सवाल लगाने में। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन, पहले तो सर्कल बनाया है, सर्कल हम भी बना ले। हाँ, ठीक, सर्कल ठीक बना है ना। हाँ, ठीक, कैसे है? अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें लिख रहा है 1 4, हाँ 8 12, हाँ 1 4 9 है, सॉरी 9 है, 9, हाँ 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, ये 25 है, फिर ये क्वेश्चन मार्क है, फिर ये 49, ठीक, फिर एक ये 64, ठीक, ये दे दिया है। हाँ, पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी है संख्या भरी जाएगी। हाँ, ठीक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग कभी भी इसको ना देखिएगा तो पहले इसको नंबरिंग कर लीजिएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 8 हो गया ना, नंबरिंग कर लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा।
यानी अगर हम देखें तो इसका नंबरिंग करेंगे, यानी 16 चौक को 64 हो रहा है। हाँ, 7 ये अगर ऐसे इसको देखेंगे, हाँ, इसका तिरछा, तो ये कुछ अलग रहा है, अलग दिख रहा है ना। एक का करेंगे तो 25 कैसे आ जाएगा? हाँ, 4 का करेंगे तो 9 कैसे आ जाएगा? 59, 49 और 9 में कुछ अंतर नहीं है, इसका इसमें कुछ अंतर नहीं। जब अंतर न मिले ना, तो फिर इसको ऐसे देखा जाता है, हाँ, क्लॉकवाइज देखा जाता है, यानी क्लॉकवाइज यानी ऐसे देखा जाता है कि क्या इसमें कह रहा है। तो अब देखिए, एक है, एक ठीक है, ये 4 दिया है यहाँ पे ना, 4 दिया है, यानी आप दूसरे स्थान पे 2 के स्थान पे इसको 4 दे दिया है, यानी ये 2 का स्क्वायर क्या है? क्या? हाँ, 2 के स्क्वायर 4 कर दिया, ठीक है। हाँ, ये 9 कर दिया है, 9, 9। अब 4 के बाद 9 कैसे आ जाएगा? ये तीसरे स्थान पे यानी 3 का स्क्वायर कर दिया है। हाँ, 3 त्रिक 9 होता है, ठीक है। हाँ, ठीक, मान लिया कि हाँ 3 का स्क्वायर किया है। फिर उसी प्रकार ये 16 कर दिया, यानी ये चौथे स्थान पे है। ये कहाँ है? चौथे स्थान पे, यानी 4 का स्क्वायर कर दिया है। 4 चौको 16 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर किया, 5 पचे 25 हो जाएगा। ये 6 का स्क्वायर कर दिया, 6, 6 गुणे 6 यानी 6 के 36, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे 36 आ गया। ये 7 का स्क्वायर किया, 7 7 49, 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, यानी ये क्वेश्चन मार्क के जगह क्या हमारा भरा जाएगा? 36। अगर ऑप्शन में ऐसे दे दे ए, अब ऑप्शन देते हुए चलेंगे हम, ना, ऑप्शन देते हुए चलेंगे तब सही रहेगा, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे ना। जैसे 48, हाँ, 30, 36, 38, ठीक, ऐसे दे देगा, तो आपको पता है कि नहीं क्या हो जाएगा? 36, ठीक है। ऐसे आता है ये क्वेश्चन, ऐसे ही लगेगा। हाँ, इसको ये आप लोग समझ जाएंगे। ये सर्कल वाला क्वेश्चन है, सर्कल वाला क्वेश्चन बहुत आता है, हाँ? हर एग्जाम में आता है, पता है कि नहीं? हाँ, सभी लोग को पता होना चाहिए कि नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। हाँ? अभी पिछले बार आरओ का पेपर हुआ था, आरओ पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन दिया था। हाँ? आरओ का जो क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था रीजनिंग वाले ने। हाँ? ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग को अगर पता रहेगा तो करेंगे, आपका 1 नंबर आराम से मिलेगा। हाँ? कुछ नहीं है इसमें, बस दिमाग लगाना है, दिमाग। जिसके पास दिमाग नहीं है तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? दिमाग खरीद के थोड़ी नाम लाएंगे, बताइए? दिमाग खरीद के थोड़ी नाम लाएंगे कि नहीं ले भाई, कम से कम दिमाग लगा ले। हा? ऐसे तो अच्छा है कि आप लोग पढ़ लो। हाँ, पढ़ लेंगे तो आराम से आ जाएगा कि नहीं? कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, कुछ नहीं, थोड़ा सा अभ्यास है, अभ्यास है, अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, कि क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि नहीं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, यानी जोड़ हुआ है, घटाना हुआ, गुणा हुआ है, भाग हुआ है, कि वर्ग हुआ है कि घन हुआ है। इसमें देखिए वर्ग हुआ है, इसमें वर्ग का पैटर्न लगा है, समझा? इसीलिए हमने कहा है कि शुरुआत में ही हमने बता दिया कि इस चैप्टर में कुल कितने पैटर्न आते हैं। हा? हमने इसीलिए बता दिया कि इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, घन, वर्ग और मिश्रित आता है। हा? मिश्रित आता है। ये चीज हमने बता दिया था। चलते हैं आगे, आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। हाँ? अच्छा, ये इसको करने में बड़ा मजा आता है, समझ में आया? इसको करने में बहुत मजा आता है, जान रहे हैं क्यों? क्योंकि ये ऐसा ऐसा इसमें क्वेश्चन आता है ना कि आपको पूरा कंफ्यूज करेगा। हाँ? इसको ना, इसीलिए इसको हम ना कम से कम 2-3 दिन इसको चलाएंगे हम, क्योंकि जब तक आप लोग को पूरी अच्छी तरह इसको समझ में ना आ जाए ना, 2-3 दिन तक क्वेश्चन हम ढूंढ ढूंढ के ले आएंगे, उसको हम चलाएंगे, ठीक? अब एक स्क्वायर बना दिया, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक स्क्वायर बना दिया,
अब ऑप्शन देंगे हम ऑप्शन देंगे, अब बताइएगा। अच्छा, ऑनलाइन लाइव क्लास हम चला दे, क्या है कि हाँ लाइव क्लास। ठीक है, लाइव क्लास में ये होगा ना, जो भी डाउट है सब लोग पूछेंगे तो वो डाउट हम क्लियर कर देंगे। हाँ, एक हमारा इधर तो लाइव क्लास चलता रहेगा, इधर भी एक तरफ हम लाइव क्लास का चैट हम देखते रहेंगे, उसको हम बताते रहेंगे कि नहीं ये चीज सही है, ऐसे हो जाएगा। इसी का हम लाइव क्लास चला दें। हाँ, चलिए एक दिन सोचते हैं इसी का हम लाइव क्लास चला ना कि नहीं। लाइव क्लास चलाएं, थोड़ा सा जानते हैं क्या है ना कि अब लाइव क्लास में लोगों को जुड़ना चाहिए। अब लाइव क्लास का समय आपको हम बता देंगे, तो लाइव क्लास में आप उस समय जुड़ जाइएगा। हाँ, सुबह के संडे को हम चलाते हैं, इसी का एक सेशन रख लेंगे संडे को इसी का सेशन रख लेंगे सुबह में 8-9 बजे के करीब, उस समय हम टाइम फिक्स बता देंगे, 9 बजे कि 8 बजे। संडे के दिन टाइम फिक्स बता देंगे कि उस टाइम ये लाइव क्लास हमारी चलाई जाएगी। उसमें आप लोग आइएगा, देखिएगा उसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। नहीं, ठीक, चलिए अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। हाँ, ऐसे है, ठीक, 2 6 10, 2 6 10, हाँ, 22 18 14, 22 18 14, ठीक, फिर 26 30 क्वेश्चन मार्क, ठीक, 26 30 क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन हम दे रहे हैं ना, ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन। हाँ, 30 दे दिया है, 34 दे दिया है, 38 दे दिया है, 40 दे दिया। हाँ, ठीक, अच्छा इसको समझिएगा, ये क्या है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन में आप देखिएगा, इसको मिलाना है कि इसमें कौन सा है। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे। हाँ, इसमें 2 के बाद 6 फिर 10 कर दिया। अच्छा, ऐसे करें हम, 2 के बाद 6 यानी कितने गैप, 4 का गैप। 6 के बाद 10 कितना गैप, 4 का गैप। हाँ, 4 का गैप है। अब इसमें करते हैं 22 18, गैप कहाँ आ रहा है, ये तो माइनस हो रहा है, माइनस कर रहा है। माइनस कितना कर रहा है, यानी इसमें 4 का माइनस कर रहा है, 4 माइनस। हाँ, और इसमें क्या है, फिर 4 माइनस कर रहा है। हाँ, 4 माइनस कर रहा है ना। फिर उसी प्रकार इसमें देखिए, यहां से यहां गया, कितना किया, यानी 36 में 4 जोड़ दिया। हाँ, 30 हो गया। 30 में 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, हाँ, +4 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, 34 यहाँ पे हो जाएगा 34। ठीक, हाँ, हो गया कि नहीं, यानी पहले में प्लस किया है। हाँ, दूसरे में देखिए प्लस माइनस प्लस ऐसे कर दिया है। हाँ, यहाँ पे 4 4 का प्लस किया है, इसमें 4 4 का माइनस किया है, इसमें 4 4 का प्लस कर दिया। हाँ, सही है कि नहीं। आप इसको ऐसे देखेंगे तो ऐसे ही लग जाएगा ना। हाँ, इसको और तरीका है एक। हाँ, क्या तरीका है, जैसे 2 है ना, 2 × 2, हाँ, +22, हाँ, +22 बराबर, यानी 2 दूना 4 + 22 बराबर 26 हो जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ, उसी प्रकार
6 × 2 प्लस 18, हाँ 6 × 12 प्लस 18, 8×2 = 10 को 0, हाँ 2 × 1 = 3, 30 आ जाएगा ना, ये 30 आ गया। उसी प्रकार अगला इसका करेंगे, क्या हो जाएगा, हाँ 10 × 2, हाँ 10 × 2 प्लस 14, ठीक 10 × 20 प्लस 14, ठीक ये हो जाएगा 4, 2 × 1 = 3, 34, ऐसे भी आ गया। हाँ आ गया कि नहीं ऐसे आंसर, समझा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक हाँ समझा। ये तीसरा खाना है, पहला खाना दूसरा खाना, हाँ पहला दूसरा खाना, ये तीसरा खाना, ऐसे इसको ऐसे ऐसे हम कर दिए। हाँ यहाँ पे ऐसे भी 34 आ गया आपका, गुणा करेंगे तो आया कि नहीं आया बताइए। हाँ इसको हमने दो तरीके से बता दिया, समझा। पहला तो इसमें आप इसको देखेंगे, यानी ऐसे क्या बन रहा है, यानी 2 के बाद 6, 6 के बाद 10 आ रहा है, यानी 4 का इसमें जोड़ रहा है, 4 इसमें जोड़ रहा है, लेकिन इसमें 4 घटा रहा है, इसमें भी 4 घटा रहा है, इसमें लेकिन इसमें 4 जोड़ रहा है तो इसमें भी 4 जोड़ेगा, यानी 4 4 का क्या था, इसमें घटाना और जोड़ना था, बस इतना था, समझना यही तो था। हाँ इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, कि नहीं। चलिए समझ में आ गया है तो हम चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इससे आगे बढ़ते, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको हार्ड क्वेश्चन मिलता जाएगा। हाँ ये मत सोचिएगा कि नहीं सरल क्वेश्चन ये मिलेंगे, हाँ हार्ड क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं। हाँ थोड़ा करने में थोड़ा मजा आए, क्वेश्चन को जब तक करने में मजा नहीं आता है ना, तब तक मजा नहीं आता है किसी चीज को लगाने में। हाँ समझा। चलिए बनाते हैं, ये चौथा है क्वेश्चन, हाँ इसको बनाते हैं। ये ऐसे बना ना, देखिए यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे 4, 8, हाँ 24, ठीक 24 लिख दिया है, 96 लिख दिया है, 480 लिख दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, हाँ फिर दिया है, ठीक यानी 20,160, हाँ 20,160 लास्ट वाला है। ऑप्शन यहाँ पे हम दे दे रहे हैं ना, ऑप्शन हम इधर देते हैं, सवाल इधर हम लगाएंगे ना, ए बी सी डी, ये ऑप्शन है, ऑप्शन है। हाँ 2,880, हाँ 3,260, 4,232, 2,840, ठीक ये क्वेश्चन दिया है ना, हाँ 840 है ना, हाँ ये ऑप्शन ऑप्शन है ना, ए बी सी है ना, सी के जगह तो लिख दी, ठीक ये ऑप्शन है। अब इसको हल करना है, आप कैसे हल करेंगे बताइए, इसको हल कैसे करेंगे। हाँ अब ऐसा देखिए, 4 का 96 नहीं होगा, हाँ 48, 4
4 दहा में 40, हाँ 12 बार में 48 आ रहा है, हाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ अब 24 का कितना बार गुणा करेंगे कि 260 आएगा, हाँ यानी 20,160 आएगा। हाँ समझ में आया? अब 8 का कितना करेंगे कि यहाँ पे इतना आएगा, ये इतना आया था ना, 480 आया था। अब 480 कैसे गुणा करेंगे हम? हाँ 480 है ना। देखिए अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें गुणा, इसका कोडिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर कोडिंग है ना। हाँ 8 नंबर कोडिंग है ना। चलिए अब देखिए, एक में एक का हम गुणा करें, एक में 4 का, 4 में 1 का बराबर 4 आया, यानी यहाँ पे 4 सही बना। तो दूसरा 4 लिखा है, 4 लिखा है ना। हाँ नहीं, एक 4 एकम 4, ये तो सही है। हाँ हम कोडिंग सही किया है ना। हाँ ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये इसका 4 आया है। हाँ 4 आया है। अब इसका हम करेंगे, देखिए इसका तो ये है, 4 में 1 का गुणा किए इसका आया, इसके में इसका गुणा करेंगे इसका आएगा, इसके में इसका गुणा करेंगे इसका आएगा। ठीक, तो अब करेंगे क्या, 4 में 2 का कर देंगे, कितना आएगा 8, यानी थर्ड वाला। हाँ इसको हम, अगर इसको हम 0 मान लें, 0, इसको 1 2 3 4 5 6, इसको 7 मान लेते हैं। ठीक, हाँ ऐसे मान लेते हैं ना। तो 4 में 0 करेंगे तो 4 आएगा। हाँ हाँ तो उसको 4 रहने देते हैं। ठीक, 4 में 2 का किया 8 आया। 4 में 2 का किया तब 8 आया है। हाँ 4 में 2 के किया है तब 8 आया है, समझ आया। हाँ तो हमारा कोडिंग तो सही था यार, आप लोग बस कंफ्यूज किए। हाँ हमारा कोडिंग सही था, 1 2 3 4 जो था ना ये सही। हाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। 4 को 4 में रहने दे रहे हैं, 4 में 2 का गुणा किया तो 8 आ गया, 8 यानी इसका मान आ गया, तीसरे का मान आ गया, ये तीसरे का मान है, तीसरे रो का मान। ठीक, हाँ तीसरे रो का मान है। ठीक, फिर 8 में 3 का कर दे। हाँ 3 8 24, 24 हो गया, ये चौथे रो का मान है। हाँ फिर 24, 24 में 4 का कर दे। हाँ 4 4 चौक को 16 को 6, 4 गुना के 8 1 9, 96, ये पांचवें रो का मान है। हाँ ठीक, 96 गुणे 5 कर दें। हाँ देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है ना। हाँ 96, 5 36 को सुनना, 5 9 45, हाँ 47 48 हो गया ना, 4 480 हो गया ना, आ गया ना। 480 गुणे 6, 6 शून्य शून्य होता है, ये छठवां रो का मान है। हाँ? अब ये सातवां रो देखिए क्या है, क्या हो जाएगा, 6 शून्य शून्य 8 6 48 को 8, है और 6 चौको 24, 24 4 28। ठीक, हाँ 2000
200 2880 2880 ये क्या है आपके छठवें रो का सातवें रो का मान है। अब इसमें क्या करेंगे 2880 में 7 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 शून्य 0 7 आठे 56 को 6 7 आठे 56 हाँ 56 हाँ 56 5 61 ठीक 7 दूना के 14 हाँ 14 6 20 ठीक आ गया कि नहीं हाँ ये आ गया ये 8वां रो का मान है हाँ समझा हाँ ये दूसरे रो का मान ठीक। तो हमने ज्ञात करना था यही यानी सातवें रो का मान ज्ञात करना था। सातवां रो का ऑप्शन क्या है पहला है ठीक यानी इसमें भरा क्या जाएगा 2880 यही हो जाएगा हमारा आंसर ठीक आंसर ठीक समझा। कुछ नहीं था इसमें बस आपको उसको देखना है कि कैसा पैटर्न बन रहा है पैटर्न के हिसाब से ही आप लोग उसको करेंगे नहीं तो फिर आप लोग को कोई मतलब नहीं है कि नहीं कैसे हुआ होगा हाँ समझ में आया कि नहीं आया हाँ इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे जोड़ घटाना गुणा भाग आपको पता रहना चाहिए हाँ पता रहेगा तो ये कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं तो आप लोग को नहीं आएगा बहुत आसान है बहुत सरल है हाँ समझ में आया बहुत सरल है बहुत आसान है आप लोग को आराम से आना चाहिए ठीक चलिए तो ये हो गया हम लोग चलते हैं अगले उस पे अगले क्वेश्चन पे ना अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं देखिए ज्यादा लंबा क्लास नहीं खींचेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा खींचने का मन नहीं इसलिए नहीं है ना कि ज्यादा लंबा खींचने में बच्चे क्या होते हैं ना बोर होने लगते हैं तो इसीलिए ज्यादा लंबा क्लास खींच के क्या करेंगे जब बच्चे पढ़वा नहीं करेंगे तो हम ज्यादा लंबा क्लास तक खींच के क्या करेंगे बताइए कुछ होगा लंबा क्लास खींच के हाँ जैसा आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसी लग रही है चलिए फिर बनाते हैं ये 5वां क्वेश्चन है हाँ फिर बनाते हैं ऐसे ही ठीक और इसमें भी 3 खाने हैं 1 खाना 2 खाना 1 2 ठीक ऐसे है बस ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लिखा है A2 C4 E6 A2 C4 E6 लिखा है फिर उसके बाद लिखा है G3 M5 ठीक है M5 है M5 I5 ठीक फिर उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क दे दिया है O9 और Q40 ये दे दिया है ऑप्शन में क्या दिया है ऑप्शन में C D ठीक ऑप्शन में दे दिया है L10 K8 L10
K8 K15 I15 K15 I15, ठीक, ये दे दिया है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाँ, कि ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, जी के बाद आई आ रहा है, आई के बाद क्या आएगा, हाँ, एम के बाद ओ आ रहा है, ओ के बाद क्यू आ रहा है, हाँ? ये चीज ध्यान दीजिएगा। आप चलते हैं, ए है, ए सी ई है ना, हाँ, ए यानी दो, दो ए, आप इसका कोडिंग आपको पता होना चाहिए। ए, अब ऐसे पहले कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे होता है ना, हाँ। अब इसका कोडिंग हमको क्यू तक चाहिए, तो हम आर के बाद हम हटा दे रहे हैं ना, आर के बाद हटा दे रहे हैं, आर के बाद कोई मतलब नहीं, क्यू तक है, क्यू तक दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ, ध्यान दीजिएगा, ए को 2 लिखा है, ए को 2 लिखा है और सी को 4 लिखा है, सी को 4 लिखा है, यानी ए की जगह बी था, बी के सी की जगह डी था, ठीक। अब ई को 6 लिखा है, 5 को 6 लिखा है, यानी एक बढ़ा दिया है, हाँ, एक बढ़ा दिया। जी के बाद एच होता है, लेकिन जी को लिखा है 3, ये गलत लिखा है। जी के बाद आता है आई, आई आता है, एच के बाद आई आता है, हाँ? यानी इसमें इसका एक का गैप कर दिया है, हाँ? आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है ना, यानी फिर इसमें एक का गैप करेगा, यानी के आएगा, के तक आएगा ना, के तक आएगा, ठीक। फिर उसके बाद इसमें देखिए, ए के बाद सी आया, सी के बाद ई आया, हाँ, ऐसे आया है ना, यानी एक का प्लस दो किया है, हाँ, इसमें भी +2 किया है, +2 किया है, हाँ। इसमें क्या किया है, एम है ना, एम के बाद ओ कर दिया है, +2 किया है, ओ के बाद क्यू कर दिया, ओ के बाद क्यू किया है, हाँ, +2 कर दिया है, क्यू कर दिया है ना, हाँ। तो आप देखिए, सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला ये था, हाँ, यानी जी के बाद आई आया, आई के बाद क्या आएगा, के आएगा, यहां पे के आएगा, के आएगा ना। अब के कितना आएगा, 8 आएगा, 15 आएगा, इसको भी आप ध्यान देना है ना। तो अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाँ, यहां पे देखिए, 2 4 6 है ना, 2 4 6 है, हाँ, 2 4 6 है ना। आप 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, हाँ। इसमें 5 4 9 9 5 14 होता है, देखिए यहाँ पे 14, यानी इसको भी जोड़ दिया है, तब जाके इसको जोड़ा है तो 14 आ गया, इसको जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 3 8 होता है, इसको जोड़ेगा तो 6 आ जाएगा, ये आ गया। समझ में आया, हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको कैसे किया है आपको हमने बता दिया ना, ये कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। हमने शुरुआत में जब ये कोडिंग बताया था, तो इसको आप याद करने का तरीका आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हाँ। याद करने का हम एक तरीका बताया थे साथ में, कि कौन कौन सी संख्या आप याद कर लेंगे तो इसके आगे पीछे का सब याद हो जाएगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? हमने बताया था, जिसको ना समझ में आया हो, पीछे वाली क्लास उसका अंग्रेजी वर्डमाला का देख ले, समझ आया? अंग्रेजी वर्डमाला आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अंग्रेजी वर्णमाला का। समझ में आ गया? चलिए, ये समझ में आ गया होगा तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी ऐसे है। यार लाइन सही से खींची नहीं जाती, टेढ़ा हो जाता है, खींचते हैं ना कुछ टेढ़ा हो जाता है। भाई मैथ के स्टूडेंट है, मैथ मैथ पढ़ने वाले लाइन सीधी नहीं खींच पाए तो फिर दिक्कत है ना। हा? बहुत ही दिक्कत है, बताइए। चलिए इसमें अब देखते हैं क्या लिख रहा है। BGL लिख रहा है, BGL, फिर लिख रहा है CHM, ठीक। फिर लिख रहा है GL क्वेश्चन मार्क ऑप्शन में दे दिया है। डी ऑप्शन में दे दिया है। क्या दिया है? POQT, ये ऑप्शन में दे दिया। POQT, ये O है, ठीक। POQT समझा, ये दे दिया है ऑप्शन में। चलिए आप इसको देखिए ध्यान से। अच्छा, बी के बाद जी लिखा है, जी के बाद एल लिखा है, सी के बाद एच लिखा है, एच के बाद एम लिखा है, एम के बाद एल लिखा है, एल के बाद क्या होगा, ये पूछा है। समझा, ये पूछा है। आप लोग को बस ध्यान देना है कि इसमें क्या किया है कि नहीं, कितना आया है। देखिए बी के बाद सी आया, सी के बाद जी आ गया है, जी के बाद एच आया है, एच के बाद एल आ गया। हाँ, ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन हो गया। एल के बाद एम आया है, एम के बाद कौन सी संख्या आ जाएगी। हाँ, अगर ऐसे ऐसे हम लेके चलेंगे, बी के बाद सी यानी 1 प्लस किया है, हाँ? बी के बाद सी 1 प्लस किया है, सी के बाद क्या आता है, ई आता है, एफ आता है, फिर जी आता है ना। तो सी के बाद 1 2 3 प्लस किया है, यानी 3 यहाँ प्लस +3, एक के बाद +3, 3 प्लस होता है ना, +3 होता है ना, +3 कर दिया। फिर उसी प्रकार हम जी के बाद एच, जी के बाद एच आया, एच के बाद एल आता है ना। कैसे आता है? HIJKL, हाँ ये होता है। आप देखिए 1 2 3 4 कर दिया है, यानी इसमें 3 क्या, इसमें 4 कर दिया है, 4 कर दिया है, 4 कर दिया, 4 प्लस किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे एल के बाद एम कर दिया है, एम कर दिया है। एम के बाद ये 4 है तो उसमें 5 करेंगे हम, एम एम एन ओ पी क्यू, हाँ क्यू के बाद आर आता है, हाँ आर आता है। चलिए, हाँ 1 2 3 4, हाँ ये 5 है। अच्छा, आर आ गया, आर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, हाँ ऐसे कर रहे हैं तो आर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तब कैसे करेंगे आप लोग, हाँ? तो फिर इसको ऐसे न जोड़ के फिर और किसी तरह जोड़ा जाए, घटाया जाए, हाँ? देखिए यहाँ पे 3 3 जोड़ा था, हाँ CEF, CEFG, ठीक, ये सही है, 3 4 3, हाँ
तो अब इसको एक और तरीका है, दूसरे तरीके से चलते हैं हम लोग। हाँ हाँ, अब इसको ऐसे ऐसे हमने जोड़ा, अब इसको हम ऐसे ऐसे जोड़ते हैं। ठीक, यानी बी के बाद आया है जी, जी के बाद आया है एल। हाँ, हमने एक कोड बताया था ई जे ओ टी वाई। हाँ, ये बताया था ना, इसका होता है 5, इसका होता है 10, इसका होता है 15, इसका होता है 20, इसका होता है 25। इसको समझिए ऐसे, ई जे ओ टी वाई, ये है ना। इसका होता है 5, इसका होता है 10, इसका होता है 15, इसका होता है 20, इसका होता है 25। ठीक। हाँ, ये ये आपको याद रहना चाहिए। हाँ, ये याद रहना चाहिए। आपको पता है बी, बी आता है दूसरे नंबर पे, जी आता है, जी कितने नंबर पे आता है? हाँ, जी। अब ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है जी, यानी 5 के बाद आता है 6 के बाद आता है 7, ये आता है 7वें नंबर पे। हाँ, अब जे के बाद आता है के बाद एल आता है। हाँ, यानी ये आता है 10 के बाद ये 11 आता है, फिर ये 12 नंबर पे आता है, फिर ये 12 नंबर पे आएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक, अब उसी प्रकार आगे चलते हैं। हाँ? आगे चलते हैं, आगे क्या है? सी। अब इसको हम पहले ऐसे लिख दिए हैं, फिर अब इसके बाद हम बताएंगे कि नहीं इसने और क्या किया है। हाँ, सी एच एम है ना। सी आपका कितना आता है? सी आता है आपका 3। हाँ, जी के बाद एच, यानी जी के बाद एच आता है, यानी 8 नंबर पे आता है। हाँ, एल के बाद एम आता है, यानी 13 नंबर पे आता है। हाँ, हाँ, एल के बाद एम एन आता है, 13 नंबर पे आता है। ठीक, फिर अब आते हैं जी, जी एल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया, यानी जी आपका आता है 7 नंबर, एल आपका आता है 12 नंबर। हाँ, ठीक। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 5 2 7, 5 जोड़ो 7 होगा, 7 में 5 जोड़ोगे 12 होगा, 7 5 12। हाँ, इसमें 5 जोड़ा हमने, 12 हो गया, यानी 12 आया, 12 एल हो गया। अब 3 है, 3 में हम क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, 5 3 8 होता है। हाँ, 8 है, 8 एच, 8 में फिर 5 जोड़ेंगे, कितना आया? एम 13। ठीक, जी में 5 जोड़ा हमने, कितना आया? 12। हाँ, 12 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 12 5, 12 5 17 आता है। 17 होता कितना है? हाँ, यहाँ पे आएगा 17, 17, 17 होता कितना है? 17 किसका होता है? 15 ये है, 15 ओ के बाद आता है टी, टी के बाद आता है क्यू। हाँ, यानी ओ हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, यानी 17 आपका आ जाएगा क्यू। क्यू ऑप्शन में कहीं दिया है, यानी बी दिया है, बी आपका ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? बताइए। हाँ, समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है, बस दिमाग लगाने की देरी है और कुछ नहीं। दिमाग लगा लेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि इसको हल करने में कहीं दिक्कत होगी। बताइए, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको दिमाग लगाना है कि नहीं इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग क्या किया है, बस इतना करना। समझ में आ गया? आया कि नहीं समझ में सबको? तो आज की क्लास हम यहीं पे रहने दे रहे हैं। हाँ, टाइम भी हो गया है, ज्यादा लंबा क्लास खींचेंगे तो आप लोग को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, कल फिर इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। हाँ, कल इसको फिर कंटिन्यू किया जाएगा, इसमें और भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हम धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। अभी तो ऐसा ये स्क्वायर और ट्रेंगल वाला अभी बहुत क्वेश्चन अभी बाकी है। हाँ? कई प्रकार की आकृतियां बना के दे देता है। हाँ? कहीं फूल बना के दे देगा, कमल का फूल बना देगा, उसमें पत्तियों का नंबर लिख देगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
सब बताएंगे, सब बताएंगे हम आपको, परेशान ना होइए, सब बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, कल फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।